हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर बेसिक क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को अभ्यास एक परिमेय संख्याएं का 1 का f का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो वो लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। अब हमें बताना ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो कैसे बताएंगे? देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है -6/7 और +6/7। अगर हम इन दोनों को देखो, इनका हर तो समान है ना, मैंने पहले ही बताया, अगर हर समान हो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाता है या घट जाता है। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा तो 6 में से 6 जाएगा, 0/7 हो जाएगा, और 0 को 7 से भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। देखो, अब 0 परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, इसका अभी पता नहीं चला है, इसलिए हम इसे परिमेय संख्या ही मानकर चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। अब हमें ये बताना है ये सत्य है कि असत्य है। देखो, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है या नहीं, ये शून्य होता है, तो हमारा ये कथन सत्य हो जाएगा। ठीक, कैसे होता है? इसके लिए आपको पहले थोड़ा किताब पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा शायद कम समझ में आए। तो हम देखते हैं सिर्फ सॉल्यूशन पे ही। तो तीसरा क्वेश्चन, परिमेय संख्या शून्य जीरो का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब देखो, परिमेय संख्या शून्य शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ये कथन असत्य हो जाएगा। देखो, शून्य भी योगात्मक प्रतिलोम होता है परिमेय का। ठीक, तो यहाँ पे ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। ठीक, ये कथन सत्य हो जाएगा। अब योगात्मक, ये बार बार देखो प्रतिलोम आ रहा है ना, ये प्रतिलोम का मतलब क्या होता है तो पहले ये जान लो। जैसे अगर कहीं पे लिखा है, मान लो 5 लिखा है, ठीक, इसी 5 को मैं अगर 1/, के रूप में लिख दूं तो यही प्रतिलोम होता है। ठीक, किसी संख्या को बटे के रूप में लिख दो, 1 के बटे के रूप में लिख दो, वही प्रतिलोम होता है। अब देखो, यहाँ पे 1/5 लिखा है ना, इसी 1/5 को यहाँ पे प्रतिलोम के रूप में 5 को फिर से ऊपर ले जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो जैसे सिर्फ 1/5 दिया हो, 1/5 दिया हो, और हमें इसे ऊपर ले जाना है, तो ये बताओ 5 की घात कितनी है? 1 है ना, तो ऊपर अगर हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 घात -1। ठीक, ये 5 का घात कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब, अगर ऐसे संख्या दिया है तो उसे बटे में कर दो, अगर बटे में है तो उसे घात -1 लगा के ऊपर कर दो। ठीक, अब चलो आगे हम बढ़ते हैं अपना 5वें प्रश्न पे। लिखा है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। अब पूछा इसमें, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि असत्य है, क्योंकि देखो, घटाने में अगर जैसे मेरे पास 10 है, अगर मैं 10 में से शून्य घटाऊंगा, क्या आएगा? 10 ही आएगा ना। यानी कि हमारा तत्समक अवयव शून्य नहीं होता, या तो शून्य से थोड़ा बड़ा हो या माइनस में ही हो, लेकिन शून्य नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए ये कथन असत्य है। चलो अब हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। हाँ, क्यों? पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। ये हमारा कथन सत्य है, क्योंकि अब देखो, जैसे लिखा है हमारे पास 7 है, 7 में गुणा 1 करेंगे तो 7 ही होगा। तो गुणा की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 ही से तो होती है, चाहे जो संख्या हो, चाहे 5 हो उसका भी 5 से ही शुरुआत होता है, चाहे 50 हो उसका भी शुरुआत 1 से गुणा से ही होता है, इसलिए ये कथन सत्य हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, तो ये कथन भी हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक, क्यों? पूछा है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। हाँ, अब देखो जैसे लिखा है -1/5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी तो 1/5 होगा, जिससे ये धनात्मक बनेगा, तो एक एक कम एक, माइनस माइनस प्लस, और 25 हो जाएगा, तो एक धनात्मक आया। ठीक, और इनका योगात्मक, हाँ गुणात्मक पूछा है। ठीक, ऋणात्मक संख्या ही होता है, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है,
यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है तो यक्स बराबर 0। अब फिर से एक बार ध्यान से पढ़ो। यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम का मतलब अगर ये यक्स है तो माइनस एक्स लेंगे तो 0 ही तो आएगा। यानी कि अगर हम यक्स में यक्स का गुणा यक्स घात -1 से यक्स में यक्स -x जोड़े यक्स में यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम यक्स में -x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा, माइनस ये कट जाएगा। तो यही कहा है कि यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है तो यक्स बराबर 0, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है -5/12 प्लस डॉट डॉट बराबर -5/12। यहाँ पे देखो लिखा क्या है -5/12, और इसमें जोड़े कि ऐसा क्या जोड़े कि -5/12 ही रह जाए। तो ऐसी कोई संख्या अगर हम एक भी जोड़ दें, जैसे -5/12 लिखा है, -5/12, अगर हम इसमें एक भी जोड़ दें तो 12 × 12 यानी ये लिख जाएगा -5 + 12/12। तो कितना हो जाएगा? 12 में से 5 गया, 7/12 आ जाएगा ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हमें रिजल्ट कितना चाहिए? -5/12 चाहिए ना। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें जोड़े। तो इसमें सिर्फ एक संख्या है जो जोड़ सकता है, वो है 0। यानी कि जैसे अगर हमारे पास 10 रुपये है, 10 रुपये में क्या जोड़ दें कि हमारे पास 10 रुपये ही हो? तो हम 0 जोड़ेंगे, है ना। अगर हम 10 में 0 जोड़ देंगे तो 10 ही तो रह जाएगा, 10 ही तो रहेगा। ठीक, वही मतलब, तो यहाँ पे 0 भरा जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा -4/5 में ऐसा क्या घटाए कि 0 हो जाए। अब देखो फिर से प्रश्न आ गया। देखो अगर कोई भी संख्या है, जैसे अगर 5 है, 5 को 5 से ही घटाएंगे तो ही 0 आएगा। अगर -5 है, -5 को -5 से घटाएंगे तो ही 0 आएगा। वैसे इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है -4/5, तो -4/5 को -4/5 से ही घटाएंगे तब 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा -4/5। ठीक, तो हम चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1/-2 का घात -1। अब देखो माइनस घात 1 आ गया ना, तो माइनस में अगर एक घात आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये एक बटे में लिखा है, यानी कि ऐसे लिखा है। ये प्रश्न है -1/-2 का घात -1। तो हम इसे उतार सकते हैं 1/1 की घात -2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2/1 या -2। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? -2। ठीक, समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है -2/3 गुणे 3/4 पूरे का घात -1। देखो सबसे पहले यहाँ पे कटेगा ना, 3 से 3 कट जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया क्या? -1/2, -1/2 का घात -1। फिर वही कंडीशन इसी प्रकार से 1 बटे में कर दो, हो जाएगा 1/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/-1, यानी कि टोटल आ जाएगा -2। यहाँ पे हम लिखेंगे -2 उत्तर। समझ आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा है यदि प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान बताइए। यक्स का मान बताना है। पहला क्वेश्चन है 2/3 गुणे यक्स बराबर 1। अच्छा देखो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि अगर कोई भी संख्या इधर प्लस है तो वो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर इधर माइनस है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर गुणा है तो प्लस गुणा क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अगर भाग है तो बराबर के इधर गुणा में हो जाएगा। ठीक, वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है। देखो यहाँ पे लिखा है 2/3 गुणे यक्स बराबर 1 ना, तो यहाँ पे हम यक्स को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे 1 उतारेंगे। और देखो ये 3 यहाँ पे क्या है? भाग में है ना, बटे में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। ठीक, और फिर बटा करेंगे और ये 2 गुणे में है, यहाँ पे भाग में हो जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ पे यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 3 × 3/2, 3/2। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है -3/4 प्लस यक्स बराबर 0। यहाँ पर भी वही हाल है। अब देखो यहाँ पे प्लस है ना,
गुणा का चिन्ह तो है नहीं कि इसे डायरेक्ट ऐसे कर दें। यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर लिखेंगे 0 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3/4। अब देखो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही मान तो रह जाएगा, यानी कि हमारा मान कितना आएगा, 3/4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यक्स गुणे -5/4 बराबर 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा यक्स बराबर 1, ये भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में, और ये गुणे में है तो यहाँ इधर आ जाएगा तो भाग में। यक्स बराबर 4×4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आया होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है यक्स गुणे -6/-7 बराबर 1। तो हम यहाँ पे अब इसका आंसर लिखेंगे यक्स बराबर, ये भाग में है तो इधर जाएगा गुणे में, तो 1 गुणे -7/-6। अब माइनस से माइनस पहले काट दो। ठीक, इतना बताने की जरूरत ना पड़े, इतना आप लोग जानते हो। अगर अंश और हर दोनों में माइनस माइनस चिन्ह हो तो उसे काट सकते हैं। यक्स बराबर 7×7/6, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। -5/4 गुणे 4/-5 बराबर यक्स। यहीं पे हल कर लो इसे। देखो 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, कुल मिलाकर हमारा यक्स बराबर आया कितना, 1। ठीक, इसे हल करने की जरूरत ही नहीं है। गुणे में हो, अंश और हर में दोनों संख्याएं समान हो, चिन्ह भी समान हो तो उसे डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा है -7/6 प्लस 7/6 बराबर यक्स। अब देखो हर समान है ना, और ऊपर वाला प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्ट घटा देंगे, हर समान है तो 7 में से 7 जाएगा, 0/6 बराबर यक्स। अब 0 को 6 से भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है निम्नांकित परमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। अब देखो ये योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, देखो जैसे लिखा है 1/2 लिखा है ना, 1/2 को उसके चिन्ह के विपरीत लिख दो, यानी धनात्मक है ना तो उसमें माइनस जोड़ दो, यानी जैसे -1/2 कर दो, माइनस से गुणा करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1/2। ऐसे अगला है -3/8 है, तो -3/8 में माइनस और ऐड कर दो, -3/8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब समझ आया। लेकिन देखो 0 है ना, 0 में चाहे प्लस जोड़ो, चाहे प्लस का चिन्ह लगाओ या माइनस का चिन्ह लगाओ, 0 हमेशा 0 ही रहता है, इसका मान बढ़ता या घटता नहीं है, यानी ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है, तो 0 की वैल्यू 0 ही आएगी। अगला है -4/-7, तो पहले यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक, आया 4/7, 4/7 में माइनस से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आएगा -4/7। अब इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या पूछा है, निम्नांकित परमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए ना। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब यही हो गया, कोई भी संख्या लिखा है उसमें माइनस से गुणा कर दो बस। तो यहाँ पे 1/2 है, 1/2 में हम माइनस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -1/2। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला लिखा है -3/8, -3/8 में माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +3/8। अगला लिखा है 0, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। अगला लिखा है -4/7, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस से गुणा होगा तो -4/7 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा, पांचवें क्वेश्चन में कहा है निम्नांकित परमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये तो था योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब कि माइनस चिन्ह लगा दो। ठीक, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब अगर कोई भी संख्या परमेय संख्या है, यानी P/Q के रूप में है, तो उसे अंश वाले को हर में कर दो और हर वाले को अंश में कर दो। जैसे यहाँ पे 8/13 लिखा है ना, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 13/8। बस यही आंसर हो गया, हर को अंश में कर दो और अंश को हर में कर दो, बस इसका इसका हो जाएगा। यहाँ पे देखो -6/19 लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 19/-6, बस यही उत्तर हो गया। अगला लिखा है 17/-16, तो इसका हो जाएगा -16/17। ठीक, अगला देखो
यहाँ पे लिखा है -9। आप तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, इसे कैसे हल करें? कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम हर को 1 मान लेते हैं। अब तो हमें पता है ना इसका हर और अंश, तो हर कितना है? 1 है। अगर 1 से -9 में भाग देंगे फिर 9 -9 ही रहेगा, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मतलब एक ही है, ठीक? यहाँ पे -9/1, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/-9। ये हमारा आंसर हो गया। अगला लिखा है 17, तो 17 को हम लिख सकते हैं 17/1, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/17। अगला लिखा है 2/5 गुणे 9/4। अब क्या करें, इसे कैसे हल करें? कोई दिक्कत नहीं, 2 1 दे 2 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारा 9/5 दूनी 10, ये हो गया। तो इसका उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम 10/9, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए छठवां क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सरल कीजिए, और क्वेश्चन दिया -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। ये देखो, अब तो आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया, अब तो लग जाएगा एक पन्ना कम से कम। कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पे जीरो, देखो जीरो, अगर हमें पता है ना, जीरो में जीरो का गुणा किसी भी संख्या से करो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 1 हजार हो, चाहे 10 हजार हो, चाहे जितना हो, चाहे 10 का गुणा जीरो से करोगे तब भी जीरो आएगा। 1 हजार का गुणा अगर हम करेंगे जीरो में तब भी जीरो आएगा। अगर हम इतना 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 का गुणा जीरो में करेंगे तब भी मान कितना आएगा? जीरो ही आएगा। यानी कुल मिला के कहने की बात यह है कि कोई भी संख्या लिखा हो, अगर सब गुणे में है और जीरो के साथ गुणा हो गया तो उनका टोटल वैल्यू कितना आ गया? जीरो। भेली, ठीक, भेली समझते हैं ना, गुड़, वही आ गया गुड़। शुगर केन से बनता है ना गुड़, तो वही भेली, ठीक, देहाती भाषा में गुड़ को ही भेली कहते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा आंसर? भेली, यानी 0, ठीक। तो बस ये प्रश्नावली यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।